Good morning, students. Today we will start our next topic, that is solving an equation. अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम पहले समझेंगे कि उसको कैसे एग्जैक्टली सॉल्व किया जाता है। तो मैं आपके स्क्रीन पे कुछ स्लाइड्स प्ले करूँगी और इसी में मैं आपको बताऊंगी कि उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आप अपना स्लाइड पे देखेंगे, टॉपिक है हमारा सॉल्विंग एन इक्वेशन। और इसको करने के लिए हमने अभी सिर्फ जो नंबर्स हैं हमारे उसको लिया है। जैसे कि आप इधर देखेंगे, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है। इसमें है 8 - 3 इज़ इक्वल्स टू 4 + 1। इसका मतलब है कि 8 - 3 जो है वो इक्वल होगा किसके, 4 + 1 के इक्वल होगा। तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वल्स टू का साइन आ गया, इट मीन्स कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। चलिए इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं और उस चेंज को देखते हैं कि उससे हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड होता है या नहीं होता है। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया कि जो 2 था उसको हमने बोथ साइड्स पे ऐड किया। बोथ साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया और राइट हैंड साइड पे ऐड किया। जैसे 8 - 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5 + 2, दैट बिकम्स 7 नाउ राइट हैंड साइड, and the right hand side is 4 + 1. Now adding 2 on this side also, we get 4 + 2 + 2 minus 4 + 2 + 2 is equals to 5 + 2, that becomes 7. तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो 7 एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 7, देयरफॉर द इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। मीन्स हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही नंबर ऐड किया जो कि हमने राइट हैंड साइड पे किया। इट मीन्स जब भी किसी बैलेंस्ड इक्वेशन को हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसमें हमें सेम नंबर को ही ऐड करना होगा दोनों साइड पे। अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऐड किया है और राइट हैंड साइड पे 3 ऐड कर दें तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं बनेगा। तो हमें हमेशा जब भी इक्वेशन में कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए हमें अपनी इक्वेशन का बैलेंस का ध्यान रखना रहता है। जैसा कि तराजू होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइड को हमें इक्वल वेट के साथ रखना पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, लाइक दैट। तो इक्वेशंस को भी हमें वैसे ही बैलेंस करके रखना है। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम। हमारा जो नेक्स्ट एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जैसे कि हमारा नेक्स्ट सेम यही इक्वेशन को मैंने फिर से ले लिया, 8 - 3 इक्वल्स टू 4 + 1, और इसमें मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। पहले हमने ऐड किया, अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में से भी 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में भी। तो 8 - 3 - 2, it becomes 5 - 2, that is equals to 3. And on the right hand side 4 + 1 - 2 equals to 5 - 2, that becomes 3. तो फिर अभी देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, 3 = 3, therefore we also get an balanced equation. Similarly we can multiply, divide and both sides ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी हमें ऐसा ही कुछ करना हो तो हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स को, और डिवाइड में भी सेम नंबर से ही सब डिवाइड करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो बैलेंस्ड मिलेगा, उसको हम डिस्टर्ब नहीं बोलेंगे, वो अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। चलिए नाउ विद द हेल्प ऑफ अनदर एग्जाम्पल हम मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी आपको बताएंगे कि मल्टीप्लाई के केस में भी ऐसा ही होता है। मल्टीप्लाई के केस में भी हमारा इक्वेशन जो है हमने उसको जब चेंज करने की कोशिश की है तो हमने इक्वेशन को बैलेंस करके ही रखा है। तो अभी यहाँ देखेंगे, जैसे हमारा है लेट अस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय
ऑफ इक्वेशन बाय 3, हमने इक्वेशन को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। इक्वेशन हमारा वही चल रहा है, 8 - 3 = 4 + 1 वाला ही चल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई किया जब, तो हमें क्या मिल गया, 8 - 3 × 3, तो ये आ गया 3 = 5 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 15। और राइट हैंड साइड पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाएगा 3 × 4 + 1, तो अगेन 3 × 5 = 15। तो 15 15 दोनों फिर से सेम आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इट मीन्स हमारा इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट, दैट इज़ डिवाइड। अगेन सेम इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड को हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 8 - 3 = 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 2। एंड ऑन द राइट हैंड साइड 4 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय 2 = 2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स आवर इक्वेशन इज बैलेंस इक्वेशन। Hope you have understand the concept how to balance the equation. If we have a variable, अभी हमने सिर्फ नंबर्स की हेल्प से इसको सॉल्व करने का कोशिश किया, बैलेंस कर रहा, बट अब नेक्स्ट में हम बताएंगे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है। वेरिएबल आपने जैसे कि पढ़ा है इक्वेशन में कि वो वैल्यू रहता है जो वेरी करता है, चेंज होता है। तो उस वेरिएबल को जिसको हमें फाइंड करना है उसका वैल्यू, उस केस में इसको सॉल्व करके देखेंगे हम। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर इक्वेशन, और इस इक्वेशन में आपका जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आपके पास नहीं है और आपको इसको फाइंड करना है। सो द इक्वेशन इज x + 3 = 8। तो हमारा इक्वेशन है x + 3 = 8। इसमें हमारा वेरिएबल कौन है, x वो वेरिएबल है जिसको हमें फाइंड करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अभी ये इक्वेशन इज़ आल्सो अ बैलेंस्ड इक्वेशन कि x + 3 = 8। इट मीन्स कि x + 3 का जो भी वैल्यू आता है, x का जो भी ऐसा कोई नंबर होगा जिसको हम डालेंगे 3 में ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। तो हमें उस वेरिएबल को फाइंड करना है। सो नाउ हमने 4 केसेस पढ़े कि हम ऐड कर सकते हैं किसी नंबर को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन में अभी x + 3 है, तो मैं चाहती हूँ कि ये 3 वैनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि मुझे सिर्फ x एक वेरिएबल अकेला रह जाए तो मैं उसका वैल्यू बता पाऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे +3 को रिमूव करना है अपने इक्वेशन में से, इस इक्वेशन में से, तो उसके लिए मैंने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये 3 + 3 और -3 जब आपस में सॉल्व किए जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो x क्या रह जाएगा इधर अकेला, तो मुझे x का ही वैल्यू फाइंड करना है। उसी के लिए हमने क्या किया कि सब्ट्रैक्ट कर दिया 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन में x + 3 -3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा x के इक्वल आ जाएगा। ये जो हमारा 3 और 3 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाए। ये 3 इससे कट जाएगा, ये 3 + 3 और -3 दोनों माइनस होके 0 देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x के इक्वल। और राइट हैंड साइड है हमारा 8 में से जब हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप देखेंगे 8 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, 5। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, क्योंकि 3 को ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में से भी सब्ट्रैक्ट किया और राइट हैंड साइड में से भी सब्ट्रैक्ट किया। इट मीन्स इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस्ड। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब इक्वल लिखेंगे तो x विल बी इक्वल्स टू 5। इट मीन्स हमने वो वेरिएबल है जिसको फाइंड कर लिया, इक्वेशन को बैलेंस्ड भी रखा और वेरिएबल को भी फाइंड कर लिया। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हमने एक और ले लिया एंड यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ x - 3 =
10, दिस इज़ माई अनदर इक्वेशन। अभी यहाँ देखिए x-3 है, इट मीन्स मुझे जब -3 को रिमूव करना रहेगा तो मुझे ऐड 3 करना पड़ेगा, क्योंकि -3 एंड +3 बिकम्स 0। तो उसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। अब इक्वेशन में जब हमने किया तब वहाँ x +3 था, तो हमने उसको रिमूव करने के लिए -3 किया, सब्ट्रैक्ट किया था 3 को। बट इस इक्वेशन में क्या आ गया, अब हमारे पास -3, तो उस 3 को 3 के साथ ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारा x जो है लेफ़्ट हैंड साइड पे अकेला रह जाएगा, तो हमें अपने वेरिएबल का वैल्यू मिल जाएगा। इसके लिए क्या हमने ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 ऐड किया। देखिए x -3 +3 ऐड किया है, +3 और ये 3 +3 -3 बिकम्स 0। तो क्या रह जाएगा, सिर्फ हमारे पास x। एंड ऑन राइट हैंड साइड 10 था सिर्फ, तो 10 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 13, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस मीन्स उस वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास आ गया जिसको हम फाइंड करना चाह रहे थे, और हमने जब फाइंड किया है तो अपनी इक्वेशन को बैलेंस्ड भी रखा है और अपने वेरिएबल को फाइंड कर लिया है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर सकते हैं, और इक्वेशन को बैलेंस करके ही हमें सॉल्व करना है। चलिए, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी एक केस पढ़ा अभी ऊपर, उसी को हम इक्वेशन में भी समझ लेते हैं। नाउ सिमिलरली we took another equation, that is 5y = 3. 5 is multiplying with the variable 5, और जो y वेरिएबल है हमारा वो प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई वाला केस अप्लाई करना पड़ेगा। तो वी शैल, अभी सिर्फ मुझे y चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 5 को हमें ख़त्म करना है, तो उसके लिए अगर 5 से ही डिवाइड कर दें तो मेरा 5 और 5 ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास अलोन y रह जाएगा। तो मेरा ये काम हो सकता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस भी रखना है, इसलिए हमने 5 से दोनों तरफ डिवाइड किया। लेफ्ट हैंड साइड पर जब डिवाइड किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5y डिवाइड बाय y = y, एंड ऑन राइट हैंड साइड 35 डिवाइड बाय 5 इट बिकम्स 7। तो हमारे पास y आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया, 7, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो दिस इज़ द केस व्हेन द वेरिएबल इज़ इन प्रोडक्ट, जब हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट में होगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय y था, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने सेम नंबर से डिवाइड किया ताकि वो y का वैल्यू फाइंड किया जा सके। होप you are getting my point. Okay, so this is for today's topic, solving an equation। हमने इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, और आपको एग्जांपल्स की हेल्प से मैंने समझाया है। अब आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।